नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो विधायक हैं, 80 से ज्यादा जो विधायक हैं, तकरीबन 85 से 87 के करीब, वो खाटू श्याम के लिए रवाना हो गए हैं। ब्यूना विस्टा में और ट्री हाउस में कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं और अब वो रवाना हुए हैं खाटू श्याम के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी मंदिर में है खाटू श्याम। ये कहा जाता है हारे का सहारा है खाटू श्याम। और सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या कुछ इस वक्त का अपडेट? कहा यह भी जाता है कि बाबा खाटू श्याम जो हैं वो हारे हुए का सहारा होते हैं। सौरभ, आपने हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, संभवतः इसी बात को लेकर ये तमाम विधायक जो है वो खाटू श्याम जी रवाना हो रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल दिल्ली रोड पर हैं और दिल्ली रोड पर इसी रोड पर आगे जाकर ट्री हाउस रिजॉर्ट भी है। तो संभवतः वहां से भी इसमें विधायक जो है वो जो ट्री हाउस में ठहरे हुए विधायक है वो भी शायद इसमें ही सवार होकर खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो। हालांकि अभी तक चूंकि जिस प्रकार से पुलिस बल इन्हें एस्कॉर्ट कर रहा है, तो वो भी आखिरी वक्त तक हमें ये जानकारी नहीं दे पाए कि आखिर ये जो है वो विधायक ने किस तरफ का रुख जो है वो लिया है। लेकिन पूरी संभावना ऐसी व्यक्त की जा रही है क्योंकि कल भी हमने जिस प्रकार से बताया था कि कुछ विधायकों ने खाटू श्याम जी और साला जी दर्शनों के लिए जो है वो आग्रह किया था और उसके बाद कल चूंकि जिस प्रकार की बैठकें चली और उसपे ही शाम तक हो गई, इस लिहाज से कल ये नहीं हो पाया और आज संभवतः इन्हें अनुमति मिली है और ये तमाम विधायक जो है वो खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो रहे हैं। ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि ट्री हाउस रिजॉर्ट में और कितने विधायक इसमें शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा, तो उसी तर्ज पर जो है वो खाटू श्याम जी मंदिर के लिए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए इन विधायकों ने जो है वो अपनी बस का रुख कर लिया है। जी। और जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, ट्री हाउस से भी संभवतः विधायक इसमें चढ़ेंगे, सवार होंगे। खाटू श्याम के बारे में एक बात और भी है कि वो रंक को राजा बना देते हैं। हालांकि बहुत दिलचस्प वो कहानी है बाबा खाटू श्याम की। तो शायद ये मौका भी है, दस्तूर भी ऐसा चल पड़ा है कि आशीर्वाद मिल जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये मौका भी है और दस्तूर भी है और जिस प्रकार से इसकी जरूरत भी है जी। मौका, दस्तूर अब चमत्कार का ही सहारा है और बाबा खाटू श्याम से ज्यादा चमत्कारी कौन है सौरभ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसा माना जाता है कि जो उनके द्वार पहुंच गया उसकी मनोकामना जो है वो बाबा पूरी करते हैं। इस लिहाज से देश दुनिया के श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और यही मनोकामना संभवतः जितने भी विधायक इस बस में शामिल हैं उन तमाम विधायकों के मन में सिर्फ यही बात होगी कि बाबा किसी भी तरह से इस संकट को टाल पाए और इसी लिहाज से जो है वो तमाम विधायक जो है वो बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हो लिए। अब देखना होगा कि बाबा किस प्रकार से इनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, किस प्रकार से इनके संकट हरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संकट बड़ा है, देखिए संकट काफी बड़ा है, लेकिन अब बाबा ही इनके एक तरह से कहा जा सकता है कि आखिरी जो रास्ता है वो बाबा का बचा है और इसी लिहाज से तमाम विधायकों ने जो है वो बाबा के द्वार जाने की जो है वो कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और अब देखना होगा कि किस प्रकार से इनकी मन्नत जो है वो पूरी होती है। जी, वाकई मन्नत कैसे पूरी होती है ये देखना होगा। अगर अब इससे पहले के घटनाक्रम की बात कर ली जाए सौरभ, तो तमाम जो दिल्ली से जो नेता इस रणनीति पर लगाए गए हैं वो भी इनसे आकर मिले थे और पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो विधायक हैं उन्हें अकेलापन ना हो या कमी ना महसूस हो, पूरा इस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान वैसे आओ भगत के लिए जाना जाता है और आओ भगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस प्रकार का घटनाक्रम तेजी से बदला है
अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी में शामिल हुए और जिस प्रकार से संकट जो है वो कांग्रेस सरकार पर गहरा आया है, उसके बाद एक तरह से इन तमाम विधायकों का मनोबल जो है वो काफी जो है वो कहा जा सकता है कि बहुत ही कमजोर हो चुका है और उस मनोबल को बढ़ाने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से तमाम नेता पहुंच रहे हैं कि उनका मनोबल की उन्हें ऐसे धैर्य बनाए कि अभी मुश्किल की बात नहीं है, तमाम लोग साथ हैं और सरकार बनी रहेगी। इस प्रकार की तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो इन विधायकों से चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार से उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। साथ ही मनोरंजन के जरिए भी इन्हें इनका मन लगाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, क्योंकि देखिए 3 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है इन विधायकों का यहाँ पर और संभवतः अभी 3 दिन और रहना पड़े। 16 तारीख को संभवतः ये विधायक जो है वो भोपाल पहुंचे। जिस प्रकार से ये संकट गहराता जा रहा है और सरकार गिरती हुई नजर आ रही है एक दृष्टि से, तो इनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है। इस लिहाज से तमाम जो नेता है वो अपने मनोबल बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है सौरभ। सवाल मेरा ये है कि बिल्कुल गहलोत साहब ने घेवर की बनावट और मिठास की तरह कांग्रेस के विधायकों और बीजेपी की रणनीति दोनों को घेर कर रखा हुआ है। सौरभ, चलिए सौरभ इस वक्त ये इस बस के लगातार पीछे हैं, इस वजह से शायद तकनीकी कोई दिक्कत भी आ रही हो। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां आस वहां वहां पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कल विधायकों ने कहा था, फिर ये मांग रखी थी कि बाबा खाटू श्याम के पास के दर्शन के लिए उन्हें जाना है। चमत्कारी माने जाते हैं बाबा खाटू श्याम और बर्बरीक घटोत्कच के बेटे, उनसे इनकी कहानी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि ये दर्शन के लिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी कोशिश जो बाद में अफसोस ना करवाए कि साहब ये कोशिश कर ली होती, इसी वजह से हर संभव कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि जिन 86 विधानसभा क्षेत्रों से ये चुनकर ये आए होंगे या 80 विधानसभा क्षेत्रों से चुनकर ये आए होंगे, ये संख्या के ऊपर निर्भर करता है। वहां की जनता फिलहाल अगर परेशान भी हो तो उनके अभिभावक, संवैधानिक अभिभावक उनके साथ नहीं है। वो खुद ही आशीर्वाद के लिए पहुंच रहे हैं बाबा खाटू श्याम। हमारे सहयोगी लगातार फॉलो कर रहे हैं और वो इस वजह से भी जरूरी हो जाता है कि आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का घटनाक्रम किस तरीके का हुआ। यही वजह है कि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि और इन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसी बस में वो तमाम विधायक सवार हैं जो ब्यूना विस्टा में रुके हुए थे और अब ये दिल्ली रोड, जैसे कि सौरभ जानकारी दे रहे थे, दिल्ली रोड ये है। थोड़ी देर बाद इसी पर जो ब्यूना ट्री हाउस है वहां से बाकी के जो विधायक हैं वो लिए जाएंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बाबा खाटू श्याम का जो मंदिर है वहां पर ये सभी लोग पहुंचेंगे। जितना सियासी संकट मध्य प्रदेश का दिलचस्प हो चला है, उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है बाबा खाटू श्याम की कहानी। यह कहा जाता है, जैसे कि सौरभ अभी जिक्र कर रहे थे, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। तो धार्मिक पर्यटन भी आप इसे कह सकते हैं। राजनीतिक पर्यटन के लिए बेंगलोर जाया जाता है, राजस्थान भी जाया जाता है और राजस्थान में राजनीतिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की भी फैसिलिटी है। मानेसर वाले इतने खुशनसीब नहीं जान पड़ते, उन्हें उनसे मिलने के लिए तो लोग जा रहे हैं, वो कहीं नहीं जा पा रहे। सौरभ से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सौरभ, जैसे कि गहलोत साहब ने उसी तरह से घेर रखा है जैसे घेवर मिठाई होती है, मिठाई के साथ साथ अद्भुत घेराव बीजेपी का भी और कांग्रेस के विधायकों का भी। सौरभ, आपने सही कहा। अशोक गहलोत को संकट मोचक माना जाता है कांग्रेस में कि वो जो है वो तमाम तरह के संकट जो है वो दूर कर सकते हैं और इसी लिहाज से जो है वो इन विधायकों को जयपुर लाया गया और उससे पहले के जो संकट थे उन्हें भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बखूबी जो है वो
अंजाम दिया था और इसी उम्मीद के साथ जो है वो कमलनाथ सरकार ने इन तमाम मंत्री विधायकों को यहाँ पर भेजा है। और इस जिस प्रकार की इनकी आवभगत हो रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कमी जो है वो नहीं रहने दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस रिजॉर्ट में इन विधायकों को ठहराया गया है वो काफी महंगे हैं। वो एक आम आदमी की पहुंच से शहर से भी दूर है और उनकी पहुंच से भी काफी दूर है, क्योंकि बताया ऐसा जाता है कि करीब 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का इसमें एक कमरा है, यानी एक स्वीट है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का इस रिजॉर्ट में सुविधाएं होंगी। और यही कारण है कि इन विधायकों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी है। पिछले 2 दिन में इन विधायकों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ी। तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो उन्हें इस रिजॉर्ट में ही उपलब्ध हो पाई। मैं आपको बताऊं कि जयपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ब्यूना वेस्टा रिसोर्ट, और जबकि करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ट्री हाउस रिसोर्ट। और दोनों ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर कहा जा सकता है कि बहुत कम लोगों की जो है वो चहलकदमी होती है। इस लिहाज से चूंकि इन्हें कोई डिस्टर्ब न करे, इनको कोई मुश्किलें ना आए, मीडिया इन्हें परेशान न करे, कोई और लोग इनसे संपर्क न कर पाए, संभवतः उसी को लेकर जो है वो इन विधायकों को यहाँ पर ठहराया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी अचरोल एक कस्बा है, अचरोल तक जो है वो जो विधायकों की बस है वो पहुंच चुकी है और ये रास्ता जो है वो ट्री हाउस रिजॉर्ट के लिए जाता है। और संभवतः ट्री हाउस रिजॉर्ट से जो है वो विधायक इसमें शामिल होंगे और वो भी आगे की ओर संभवतः खाटू श्याम जी की ओर रुख करने वाले हैं। लेकिन कल से ही ये बात इन विधायकों की ओर से कही जा रही थी कि उन्हें दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने, ये बात कही जा रही थी, लेकिन कल संभव नहीं हो पाया और आज इनके लिए ये संभव कराया गया। और आपने कल की तस्वीरें भी देखी होंगी किस प्रकार से इनके मनोरंजन के लिए राजस्थानी लोक नृत्य का जो है वो आयोजन किया गया था, जहां पर कालबेलिया नृत्य जो राजस्थान का प्रमुख नृत्य है वो वहां पर जो है वो इनके लिए वहां पर प्रस्तुत किया गया था। होटल रिजॉर्ट की ओर से ये जो है व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो भी इस रिजॉर्ट में ठहरने आता उन्हें राजस्थानी लोक संस्कृति के बारे में परिचय कराया जाता। तो इस लिहाज से कालबेलिया नृत्य जो है वो इनके सामने प्रस्तुत किया गया था। इनके खाने पीने की किसी प्रकार की दिक्कत न हो उसका विशेष ख्याल किया। मध्य प्रदेश में भी दाल बाटी चूरमा जो है वो काफी प्रसिद्ध है और राजस्थान में भी जो है वो दाल बाटी चूरमा का एक अलग ही जो है वो टेस्ट है। इस लिहाज से दाल बाटी चूरमा जो है कल इन्हें परोसी गई थी। 3 तरह के चूरमे इनके लिए वहां पर बनाए गए थे, कड़ी, दाल, चावल, इस प्रकार की तमाम व्यवस्था है। क्योंकि जी, हालांकि मालवा में भी बहुतायत में ये जो दाल बाटी चूरमा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मालवा की भी बड़ी फेवरेट डिश है। मालवा खान पान के लिए जाना भी जाता है। सौरभ, एक बात और, ये तकरीबन 80 किलोमीटर ये मंदिर होगा, 2 घंटे का तकरीबन ये सफर है और विधायकों को इस तरीके से निकालना, ये हालांकि बहुत क्या ये रिस्की भी हो सकता है। बीजेपी भी लगातार सेंध लगाने की कोशिश कर रही है और कुछ विधायक हैं जो स्वतः संज्ञान लेते हुए हृदय परिवर्तन करवाने को आतुर हैं। मतलब इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई हैं बीजेपी की तरफ से, तो ये थोड़ा रिस्की भी हो जाएगा कांग्रेस के लिए। सौरभ, देखिए, कोशिश संभवतः हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कल कर्नाटक की स्थिति देखी होगी, बेंगलोर में जिस प्रकार से मंत्री जीतू पटवारी पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें पुलिस रोक लेती है और किस प्रकार से रोकती है वो तस्वीरों में सभी ने देखा है। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ऐसी संभावना कम है कि जो है वो इनसे कोई और जो है वो बीजेपी संपर्क कर पाए। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में कि 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं, आगे भी एक पुलिस की गाड़ी है और पीछे भी पुलिस की गाड़ी इन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। तो जिस प्रकार से, और रास्ते में भी संभवतः मुझे पूरी संभावना ऐसी लगती है कि रास्ते में जिस थाना क्षेत्र से ये बस गुजरेगी, संभवतः उन तमाम थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को जो है वो सूचित किया गया होगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी बात ऐसी नहीं आनी चाहिए जिसके कारण कांग्रेस जो है वो मुश्किल में पड़े। तो जिस प्रकार से जहां जिसकी सरकार है
कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर सामने आई थी। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो संभावना कम ही है कि इन विधायकों से कोई संपर्क कर पाएगा। अगर इनका खुद का ही, अगर मंदिर जाकर खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करके अगर इनका खुद का ही मन बदलता है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इनसे कोई अलग से कोई संपर्क कर पाएगा ऐसी संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। जी जी सौरभ, बने रहिएगा। एक और अहम जानकारी जो इस मंदिर से जुड़ी हुई, जो मुझे याद आ रही है कि भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक, जिनकी श्याम के रूप में, खाटू श्याम के रूप में पूजा होती है, ये कहा जाता है कि बर्बरीक को अगर कृष्ण नहीं रोकते तो महाभारत का जो परिणाम है वो एकदम अलग होता और बिल्कुल विपरीत होता जो आप पुराणों में पढ़ते हैं, और एकदम से परिणाम बदल जाना। मध्य प्रदेश के संकट काल में भी ऐसे ही किसी चमत्कार की उम्मीद दरअसल की जा रही है, और राजस्थान के जयपुर में ये तमाम कांग्रेस के विधायक रोके गए हैं। इन्होंने कल भी कहा कि साहब खाटू श्याम, बाबा खाटू श्याम के हमें दर्शन करने हैं, और यही वजह है कि आज इन्हें कोशिश की जा रही है वहां ले जाने की। मां सैव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं, और यही वजह है कि हारे का सहारा इन्हें कहते हैं। ये तमाम लोग निकले हुए हैं, और जैसे सौरभ जानकारी लगातार दे रहे हैं कि आगे और पीछे गाड़ियां भी हैं, पुलिस का बंदोबस्त भी है, ताकि किसी तरह का कोई संपर्क ना हो पाए। तो जैसे कि वो घटना एक महाभारत काल की बेहद दिलचस्प है कि बर्बरीक चाहते तो पूरे परिणाम को बदल कर रख सकते, पर कृष्ण जानते थे, और यही वजह है कि उन्होंने महाभारत का जो परिणाम जो तय किया गया था वैसा ही वो परिणाम आया। बहरहाल वापस मध्य प्रदेश के संकट काल पर आते हैं। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, कहां तक ये काफिला पहुंचा है, कितना और रास्ता होगा, ट्री हाउस के बाद कितना वक्त इस खाटू श्याम मंदिर में पहुंचने में लगता है? रास्ता तो हालांकि तकरीबन 2 घंटे का, 80 किलोमीटर। सौरभ जी बिल्कुल, देखिए ये ब्यूना रेस्टोरेंट रिसोर्ट से करीब 15 किलोमीटर का रास्ता जो है वो हम तय कर चुके हैं, और संभवतः अब ट्री हाउस रिसोर्ट के पास में पहुंचने ही वाले हैं। ऐसी कहा जा सकता है कि कुछ देर और वक्त लग सकता है। अब ये देखना होगा कि ये जो बस है वो क्या ट्री हाउस की तरफ मुड़ती है या फिर आगे निकलती है। आगे से जो हाईवे है उससे जो है वो खाटू श्याम जी के लिए रवाना हो, और हाईवे के जरिए ये जो है वो विधायक रवाना हुए। इस लिहाज से करीब 1.5 से 2 घंटे का समय जो है वो लग सकता है। 80 किलोमीटर का रास्ता जरूर है, लेकिन सड़कें अच्छी होने के कारण संभावना ऐसी है कि 1.5 से 2 घंटे का रास्ता जो है वो खाटू श्याम जी पहुंचने में लग सकता है। और ट्री हाउस जो है रिजोर्ट वो अब से कुछ दूरी पर ही है, और वहां पर ये देखना होगा कि ये गाड़ी क्या राइट टर्न लेती है आगे जाकर या फिर सीधे ही ये रुक करती है। ये अभी कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा। जी, तो थोड़ी देर में ये साफ हो पाएगा। ये भी हो सकता है सौरभ की शायद अलग बस की व्यवस्था कर दी गई हो, या इससे इतर कोई नई ही रणनीति जादूगर के बेटे ने तय कर रखी हो, या मुकुल वासनिक के साथ मिलकर कोई और चर्चा हुई हो। ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं बदलती हुई सियासत के दौर में। सौरभ जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि संभावना ये भी है, क्योंकि अगर ये लोग ब्यूना विस्टा रिजोर्ट से रवाना हुए तो ट्री हाउस रिजोर्ट के तमाम विधायकों को भी यही कहा गया होगा कि आप उधर से आगे निकलिए, हम इधर से आगे निकलते हैं, और खाटू श्याम जी जाकर तो सभी को मिलना ही है। ये भी संभावना हो सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ रणनीति भी हो सकती है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि जो जितने विधायक यहाँ पर ठहरे हुए हैं उनमें से जिन्होंने दर्शन के लिए इच्छा जताई हो उनके लिए ही संभवतः ये व्यवस्था हुई हो। ये भी कहा जा सकता है कि तमाम विधायक जो है वो नहीं रवाना हुए, और सिर्फ कुछ विधायक ही जो है वो दर्शनों के लिए रवाना हुए। मैं आपको बता दूं कि ब्यूना विस्टा में 44 विधायक थे, और इस बस की कैपेसिटी करीब 50 सीटर संभवतः है। तो इस लिहाज से ब्यूना विस्टा के तमाम विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं, और जहां तक ट्री हाउस रिजोर्ट के विधायकों की बात है तो संभवतः वो क्योंकि इसी रोड से आगे जाकर सीकर हाईवे पकड़ना है, इस लिहाज से हो सकता है कि वो उस रूट से पहले ही आगे निकल चुके हों, या फिर साथ में जाना हो। ये कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। जी
जी, आपने ये भी बताया कि दोनों तरफ से गाड़ियां जो हैं वो इन्हें एस्कॉर्ट भी कर रही हैं एक तरीके से, और पुलिस की बंदोबस्ती भी तगड़ी है। तो ये तय माना जाए कि जैसे जीतू पटवारी कल लगभग सेंध लगाते नजर आए थे कर्नाटका में, वो उस रिसोर्ट के अंदर भी घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि तरीकों की बात नहीं की जाएगी, तरीकों को लेकर बहुत सारी बातें हैं, तो ऐसी कोई गड़बड़ ना हो उसका भी खास ख्याल रखा जाएगा सौरभ। बिल्कुल, क्योंकि अभी देखिए एक एक एमएलए बहुत ज्यादा कीमती है, और ऐसे में कोई चूक जो है वो दोनों के लिए घातक हो सकती है। यही कारण है कि उन्हें बीजेपी के विधायकों को मानेसर में ठहराना पड़ा है, और कांग्रेस के विधायक जो है वो राजस्थान में चहलकदमी कर रहे हैं। तो इसी बात का ख्याल रखकर ही इन्हें दूसरी जगह से शिफ्ट किया गया। ऐसे में यहाँ पर किसी प्रकार की चूक ना हो उसका लेकर विशेष ख्याल जो है वो रखे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रूट चेंज हो गया है, चंदवा जी से ट्री हाउस रिजोर्ट की तरफ न घुसते हुए जो है वो रूट जो है वो चेंज कर लिया गया है। इसका मतलब है कि सीकर के लिए जो है वो रवाना हो चुकी है, खाटू श्याम जी के लिए बस रवाना हो चुकी है, और रास्ते में पुलिस बल भी जो है वो तैनात है। यानी ट्री हाउस रिजोर्ट के जो विधायक हैं वो संभवतः जो है वो इनके साथ में नहीं रवाना हुए, और ये इन्होंने अपना अलग रूट जो है वो बना लिया है, और ये जो है वो खाटू श्याम जी की तरफ, सीकर रोड की तरफ जो है वो निकल चुके हैं, और करीब 1.5 से 2 घंटे का समय जो है वो लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि संभवतः बीच में कहीं किसी रेस्टोरेंट पर इनके रुकने की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हो, क्योंकि इतना लंबा रास्ता है तो चाय नाश्ते के लिए भी कोई व्यवस्था बीच रास्ते में की गई हो। लेकिन ये बात साफ हो चुकी है कि ट्री हाउस रिजोर्ट के जो विधायक हैं वो इन विधायकों के साथ जो है वो शामिल नहीं है। जी, मतलब वो 44 तकरीबन 40 से ज्यादा की संख्या जिनकी है ट्री हाउस वाले, वो एक अलग रणनीति से बढ़ रहे होंगे। हालांकि अभी ये भी साफ नहीं होगा कि वो खाटू श्याम ही जाना चाह रहे हैं या कहाँ उन्हें ले जाया जाता है, ये भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी सौरभ। लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आमतौर पर पुलिस को बड़े ऐतराज़ हो जाते हैं जब भी इस तरीके की सच्ची तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जाए, और लगातार सौरभ जो है वो फॉलो भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि सियासी लम्हा है, एक एक जो वोट है वो भी बड़ा कीमती है, और यही वजह है कि कब कौन कहाँ किस तरफ कैसे मुड़ जाए ये आगे आने वाली सियासत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से सौरभ लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, उनकी नज़र लगातार बनी हुई है, और ज़ाहिरा तौर पर पुलिस जिस तरीके से बंदोबस्त करके लगी हुई है तो हो सकता है कि सौरभ को बहुत मेहनत करनी पड़े। सौरभ अपना ख्याल भी रखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी आपके ज़रिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। बहुत दिलचस्प ये कहानी, और जितनी दिलचस्प ये कहानी उससे ज़्यादा सरकार का संकट काल दिलचस्प है। ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासी महाभारत और उसके हर तस्वीर जो रंग पर्व के ठीक कुछ समय पहले शुरू हुई थी, तो ये भी कह सकते हैं आपके सियासत का हर रंग आपको हम दिखा रहे हैं। रंग दे तू मोहे गेरुआ इस वक्त ये सबसे अच्छा गाना है, और इन सब के बीच विधायक बचाओ मुहिम की ये तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ कांग्रेस के विधायक बचाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं बाबा खाटू श्याम से मिलवा दो, वो हारे हुए और जिनका संबल मनोबल गिर जाता है उनका सहारा है। इस वजह से शायद खाटू श्याम ही चुना गया है। तकरीबन 80 किलोमीटर का ये सफ़र है और इस वक्त ये रवानगी हो रही है। एक बात और, ब्यूना विस्टा से कांग्रेस के जो विधायक निकाले गए हैं वो अलग रूट को फॉलो कर रहे हैं, और ट्री हाउस में जो तकरीबन 40 से ज़्यादा विधायक रखे गए थे वो एक अलग रूट को फॉलो कर रहे हैं। ये सब तो तस्वीरें आ भी जा रही हैं, मानेसर में तस्वीरें आ ही नहीं रही हैं। मानेसर में कैसे ख्याल रखा जा रहा है बीजेपी विधायकों का, ये आगे बताने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश के महासंग्राम का ये कवरेज लगातार जारी है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।